तो पेट्रोल डीजल के दामों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली हो, भोपाल हो, यहां पर पेट्रोल 80 पैसे पहुंच गया है, तो वहीं डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जिसके बाद भोपाल में पेट्रोल के दाम 112 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। भोपाल में अब डीजल भी 95 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 85 पैसे और डीजल भी आपको बताएं कि 75 पैसे बढ़ने के बाद वहां पेट्रोल 115 रुपए और 4 पैसे हो गया है। बात अगर डीजल की करें तो यहाँ पर डीजल भी 99 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। बीते 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। बढ़ती महंगाई की मार लगातार आम आदमी की जेब पर पड़ गई है, क्योंकि आज दोबारा पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 70 से 80 पैसे प्रति लीटर इस हिसाब से दामों में बढ़ोतरी हुई है और आम आदमी पर एक बार फिर ये असर पड़ता नज़र आ रहा है। हम फिलहाल मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप पर, हम बातचीत करेंगे। सर, 112 रुपये पेट्रोल हो चुका है, पिछले एक हफ्ते में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्या असर पड़ रहा है जेब पर? मैम जेब वैसे ही कहाँ पैसे नहीं है, आमदनी वैसे इनकम वही है और पेट्रोल महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है हर जगह, क्या कुछ नहीं कर सकते हम लोग। कितना असर पड़ रहा है? मैम पूरा असर पड़ रहा है, अभी तक पूरा बढ़ता ही जा रहा है, कम हुआ ही नहीं है। और भी कई लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना असर पड़ रहा है उनकी जेब पर। सर, लगातार पेट्रोल महंगा हो रहा है, कितना असर पड़ रहा है आम आदमी की जेब पर? काफ़ी इंसान को बड़ी काफ़ी परेशानी हो रही है। बाकी सर्विस भी करना है, पेट्रोल का भाव तो वही है, आपको सैलरी भी वही देना सेम, बाकी पेट्रोल तो डलवाना ही है अपन को। तो इसके लिए हो सकता है कुछ दिनों में बस से आना जाना जा करना पड़ेगा हमको भी। काफ़ी महंगाई का वो सामने पड़ रहा है। रहा बड़ा साहब, ग्राहक तो देता ही नहीं है, कितना भी रेट बढ़ जाए पुराने रेट पे चल रहे लोग। कितना असर पड़ रहा है जेब पर आपकी पेट्रोल? बहुत ही बढ़ रही है, आधे पे आधे धंधा ही नहीं कर पा रहे। 400-500 कमाते तो 200 रुपये बचते, बस बाकी पेट्रोल में ही जाता है। तो सभी का यही कहना है, ऑटो चालक हो या आम आदमी हो, सभी का यही कहना है कि लगातार बढ़ रहे दामों से बचत नहीं हो रही है। सैलरी उतनी है लेकिन लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आम आदमी की जेब पर इसका खासा असर पड़ रहा है, सीधा असर पड़ रहा है। और सुना भी आपने जिस तरीके से लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से उनकी जेब पर भारी असर पड़ रहा है। और हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से, मौसम तड़वी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही दिलेश्वर दिवंगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, सबसे पहले तो आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, क्योंकि इंदौर की जनता ने कल भी यही कहा कि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उनकी जेब पर खासा असर पड़ रहा है, लेकिन अब हर रोज दामों में बढ़ोतरी हो रही है। किस तरीके से जनता अब इसको देखती है, कितनी उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि एक दिन पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आएगी? क्रूड ऑयल की बात की जाए तो 26.42% की कीमत जो है वो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में घटी है। और बावजूद इसके पेट्रोल और डीजल में आग लगातार भड़कती नजर आ रही है। अभी अगर आज की मैं बात लगातार भड़कती नजर आ अभी अगर आज मैं बात करूं इंदौर में पेट्रोल की, तो पेट्रोल आज 80 पैसे बढ़ा है, जिसके बाद आज के रेट हो गए हैं वो 7 पैसे। तो डीजल में 65 पैसे बढ़ने के बाद में 95 रुपए 86 पैसे तक पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो हो चुकी है। लगातार जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, उससे आम आदमी की जेब पे खासा असर पड़ रहा है। यहाँ पर जो पेट्रोल पंप का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर तो लोग वो पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए काफी कम संख्या में पहुंच रहे हैं, जबकि जो लोग प्रतिदिन यहाँ पर पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंचते थे कम पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में पेट्रोल संचालक यहाँ पर मौजूद है। रोज प्रतिदिन यहाँ पर लोग जो डीजल पेट्रोल भरवाने आते हैं, आज महंगाई बढ़ रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो 7 बार बढ़ गए हैं, क्या कमी आई है लोगों में यहाँ पर आने में? हाँ, लोगों में बहुत कमी आई है, वो सरासर बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम कई लाइन भी पूछती थी, आज आ नहीं रहा है। ठीक है हेमंत, आपके पास मैं लौटती हूँ। प्रीत शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रीत, मंदसौर में कितना पहुंचा हुआ है पेट्रोल डीजल का यहाँ पर दाम?
बिल्कुल अंजलि, मंदसौर में भी वही हालात है, देश भर में है लगातार मंदसौर में पेट्रोल की कीमतें लगभग 86 पैसे बढ़ी है। वही जो डीजल है वो भी 72 पैसे के लगभग बढ़ा है। पावर पेट्रोल की अगर हम बात करें तो मंदसौर में पावर पेट्रोल की कीमत 117 रुपए पहुंच गई है, जिसका सीधा असर जो है वो आम नागरिकों की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर मौजूद, हम उनसे चर्चा करते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, जेबों पर असर पड़ रहा है, कैसा असर पड़ रहा है जेबों पर? करना ही पड़ेगा, देश की तरफ देखना पड़ेगा। ये कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, बराबर बढ़ रही है। तो देखिए कुछ और भी लोग हमारे साथ भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भैया पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है, जेब पर असर पड़ रहा है सीधे? तो ये तो सरकार बढ़ाती जा रही है, इसका तो कोई सरकार जो महंगाई वाला बढ़ रहा है। तो देखिए ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। क्योंकि जो है कहीं ना कहीं बीच में रूस और यूक्रेन युद्ध का असर क्रूड ऑयल पर पड़ रहा था, लेकिन अब क्रूड ऑयल की जो कीमतें बढ़ रही थी वो भी एक तरह से थम सी गई है। लेकिन पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वे लगातार देश में बढ़ती जा रही है। और अगर हम लोग दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें अंजलि, तो कहीं ना कहीं अभी बीच में चुनाव थे, तो एक जो आम नागरिक है वो चौराहे पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब चुनाव से पूर्व में तो लंबे समय से पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन अब उसके बाद में जैसे ही चुनाव निपटे और उसका जो रिजल्ट सामने आया उसके बाद से पुनः लगभग एक सप्ताह बाद से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना शुरू हुई, जो अभी भी निरंतर जारी है। और इसका असर निश्चित तौर पर आम नागरिकों की जेब पर पड़ रहा है, जो भार उठाने में भी सक्षम नहीं है। जी ठीक है प्रीत, आप बने रहिए। दिलेश्वर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलेश्वर, चूंकि लगातार जनता यही कह रही है कि जब तक चुनाव थे तब तक तो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उनमें स्थिरता बनी रही, लेकिन चुनाव खत्म हुए 5 राज्यों में, उसके बाद लगातार और हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ ही रहे हैं। आने वाले समय में भी अमूमन यही हालात बने रहने वाले हैं। आपको बताना चाहूंगा कि लगातार 7 दिन हो गए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी की चिंता काफी बढ़ गई है, आम आदमी की मुश्किलें काफी बढ़ गई है, आम आदमी का चलना फिरना मुहाल हो गया है जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम एक पेट्रोल पंप में मौजूद है, आप देख सकते हैं इसके स्क्रीन पर कि ये पेट्रोल के दाम जो है 106 रुपए 93 पैसे हो गए। तो वहीं पावर पेट्रोल की हम बात करें तो पावर पेट्रोल 111 रुपए 15 पैसे तक के पहुंच गया। हमारे साथ में कुछ आम आदमी हैं जो कि पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पेट्रोल पंप पर मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लगता है आप, क्या पेट्रोल डीजल के दाम से आप क्या कैसा लग रहा है आपको? बताइए। आम जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित है। रोजमर्रा के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ईंधन, जो पेट्रोल डीजल के रूप में है। और स्वाभाविक है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो खाने पीने की वस्तुएं, अन्य सब सामग्रियों का रेट बढ़ेगा, गाड़ियों का आवक जावक होगा, उनका किराया बढ़ेगा, जनजीवन बहुत प्रभावित होगा, आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी। जिस तरीके से चुनाव का समय आता है और चुनाव के समय आने के बाद में जैसे पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे थे वो थमते जाते हैं, तक क्या लगता है ये चुनावी दावे जो चुनाव के कारण ही पेट्रोल डीजल के दाम को रोक कर रखते हैं और बाकी समय में आम जनता की चिंता नहीं की जाती इसके विषय में? कारण जैसा भी है, लेकिन परेशानियां होती बहुत ज्यादा। महंगाई थोड़ा सा कम करे सरकार से, हम लग यही होगी कि दाम थोड़ा सा कम हो ताकि हम भी अच्छे से आ जा सके, सब लोग काम अच्छे से कर सके। जो भी कारण है उसका जल्दी से उपाय निकालना। निश्चित रूप से उपाय बेहद जरूरी है निकालना, क्योंकि आम आदमी के जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। पहले जो लोग सैकड़ों किलोमीटर सफर कर लेते थे, कम पेट्रोल कम दाम में सफर कर लेते थे, लेकिन आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ती जा रही है इसके कारण से लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा अंजलि कि बसों का किराया और बस के साथ साथ ऑटो का किराया भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के कारण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से आम आदमी का जनजीवन भी बेहद प्रभावित हुआ है। अंजलि। ठीक है, आप बने रहिए। मौसम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मौसम, हम ये भी देखते हैं और ये कहा भी जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और हर रोज जैसे जैसे पैसे बढ़ते जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल के दामों में, वैसे वैसे एक हफ्ता हो गया है और एक हफ्ते में अमूमन तकरीबन 5 रुपए तक हो गया है। यहाँ पर 5 रुपए बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दामों में। लेकिन क्या लगता है, विपक्ष पहले कहता था कि ठीक है महंगाई बढ़ रही है, हम प्रदर्शन करेंगे, हम विरोध जताएंगे, विपक्ष की कितनी भूमिका नजर आती है आपको? जैसे जैसे पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे आम जनता का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि रोज है दाम बढ़ रहे हैं और विपक्ष बार बार
प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल किसी प्रकार का आंदोलन करते हुए नजर नहीं आ रहा। देखिए हम बात करें बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर में पेट्रोल 114 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गया। जो पावर पेट्रोल है वो 118 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर हो गया। और डीजल की हम बात करें तो डीजल 95 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर डीजल पहुंच गया है। वो यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों की जेबों पर भी खासा असर पड़ा है। हम बात करें ट्रांसपोर्टर की, तो ट्रांसपोर्टर की किराए में भी वृद्धि हुई है। जो सफर करने वाले लोग हैं उनको भी अब ज्यादा पैसे देना होंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि डीजल पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, उससे सरकार को फायदा है, लेकिन आम जनता इससे त्रस्त है। हमारे साथ जो यहाँ पर लोग मौजूद है उनकी बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इनको परेशानी। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, एक कायम का रूप ले रहे हैं। इससे जो पारिवारिक व्यक्ति है उसका पूरा बजट गड़बड़ हो जा रहा है। पेट्रोल तो डीजल का भाव तो ये 40-70 से बढ़ रहा है, परंतु वो खाने के तेल के, अनाज के, इसके भाव इतने बढ़ गए हैं कि शासन नकारा हो गया है, फेल हो गया है यहाँ पर महंगाई रोकने। तो विपक्षी दल की बात करें तो कितनी भूमिका निभा रहे हैं विपक्ष? तो बिल्कुल एक प्रकार से कुंभकर्णी हो गया है, वो किसी प्रकार का उसको जनता से लेना देना नहीं। हम तो ये शासन से ही उम्मीद है कि ये कम से कम महंगाई को कंट्रोल कर ले। रोजमर्रा की जो चीजें लगी उसमें भी बढ़ोतरी होती है। सभी चीजों में हो गया ना, आप बस से जाओ या किसी अनाज पानी तेल लेने ले जाओ, दूध लेने जाओ, दूध के भाव आज 50 रुपए लीटर हो गए, जो 44 रुपए लीटर का 6 रुपए का बढ़ोतरी हो गया। हम जैसे पेंशनर है, ये कहाँ जाए, क्योंकि हमारी तो सैलरी बढ़ना नहीं है। देखिए अंकित, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो रोजमर्रा की चीजें उन पर भी लगातार वृद्धि हो रही है। और हम बात करें महाराष्ट्र की, क्योंकि बुरहानपुर सीमावर्ती जिला महाराष्ट्र से लगा था, पहले जो महाराष्ट्र में डीजल के दाम थे वो सस्ते थे, इसलिए ट्रांसपोर्टर वहां जाकर डीजल भरवाते थे, उनको काफी राहत मिलती थी। लेकिन अब जो है महाराष्ट्र में सरकार ने भी इस पर रेट बढ़ा दिया और मध्य प्रदेश से ज्यादा भाव जो है पेट्रोल डीजल के महाराष्ट्र में हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रांसपोर्टर भी अब डीजल पेट्रोल से परेशान हो चुके हैं, आम जनता भी त्रस्त है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, आप जनता भी त्रस्त है और साथ ही साथ रसोई गैस पर भी उतना ही असर पड़ रहा है जितना यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दामों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। प्रीत आपका शुक्रिया, हेमंत आपका भी शुक्रिया, और दिलेश्वर देवांगन हमारे साथ जुड़े। दिलेश्वर आपका भी शुक्रिया, मौसम आपका भी बहुत शुक्रिया।